स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में हमें क्या फाइंड करनी है, हमें सॉल्व करनी है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें ये दे रखी है। अब क्या करा, जो इक्वेशन दे रखी है उससे हम मैट्रिक्स बनाते थे, यहाँ तक रो मानते थे, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो। तो अब उसने क्या किया, ये हमें बना के दे दिया ए, तो बी बना लेंगे और एक्स बना लेंगे। समझ में आ रही है आपके बात। तो ए दे दे, देखो ये 2 -3 और 5, फिर 3 2 -4 1 1 -2, तो ये हमें दे दिया आपके। तो यहाँ से हमें फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम है, ए इनवर्स निकालना है। उसके बाद हमें क्या करनी है, सोल्व करनी है ये। तो हमें ए गिवन है, ये एक्स हमने बना लिया। एक्स में क्या आएगा, एक्स वाई जेड जो होते हैं ये गिवन है हमें। बी में क्या, जो इक्वल है, इक्वल क्या है 11 -5 और -3 है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ जो है वो क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे। जैसे कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर चल गए तो हमारे पास ये 4 बचे, वो लिख लिया। सेकंड नंबर पर आता है माइनस। अब सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है -3, वो लिखा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर चल गए तो 3 1 -4 -2 लिखा। ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 है, 5 लिखा। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर चलकर 3 1 2 1 3 1 2 1। क्लियर हुई बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, पहले इधर की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -4 बीच में होता है माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो क्या आएगी, -4 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस होकर 3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -6, बीच में होता है -1 -4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आएगा -4 5। अब 3 बन जाए 3, बीच में होता है -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आया। अब माइनस और माइनस प्लस हो गए। अब ये देखो एक प्लस है एक माइनस में तो 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0। क्लियर हुई बात। अब माइनस माइनस प्लस प्लस आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, 6 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो माइनस के क्या आएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई माइनस की 3 से होगी तो माइनस के क्या आएगा 6 आएगा। और यहाँ क्या आएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या बच जाएगा मेरे पास 1 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करूँगी तो आएगा 5, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हैज़ द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ जब इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स इक्वल ए इनवर्स वी। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए हमें। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर जब हम चलेंगे तो हमारे पास बचेगा 0। ठीक है। तो यहाँ देखो कि साइन चेंज करना है या नहीं करना, 1 और 1 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे हम चलेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ 2, और हमने 2 को भी क्या लिखा है, साइन चेंज करके लिख रखा है पहले से मैंने। ठीक है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर चलेंगे तो हमारे पास आएगा 1, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पर चलेंगे तो हमारे पास आएगा -1। अब 2 और 1 ऐड करो क्या है 3 क्या होता है ओड, तो यहाँ प्लस का 1 था और मैंने से माइनस का 1 लिख दिया है क्योंकि यहाँ ओड है। अब यहाँ मेरे पास आया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -9 मैंने एज इट इज़ रखा है क्योंकि 2 और 2 को ऐड करेंगे आएगा 4 इवन होता है। क्लियर हो रही बात। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पर जब चलेंगे तो आया था मेरे पास प्लस का 5, पर जब मैंने देखा इसे ऐड करके 2 और 3 क्या होता है 5 ओड होता है तो मैंने साइन लगा दिया माइनस का। ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर चले तो 2 आया, 2 एज इट इज़ रखा क्योंकि 3 और 1 4 इवन होता है। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम पर चले तो हमारे पास आया 23। अब ये आया था माइनस का, पर जब मैंने यहाँ देखा कि 3 और 2 क्या है 5 है ओड है तो साइन चेंज कर दिया, माइनस का आया था तो किसका कर दिया प्लस का रख दिया यहाँ। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम पर चले तो हमारे पास आया 13। क्लियर है बात, समझ में आई। आप पहले अगर क्वेश्चन 14 और 13 देखेंगे तो आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आई बात आपको। तो एक जॉइंट ए हम निकाल देंगे, तो कैसे निकाल देंगे, 3 3 के बनाएंगे क्योंकि जो हमें रो ए मैट्रिक्स गिवन है वो कितनी रो है 3, तो 0 2 1 -1 -1 -9 -5 -1 -9 -5 2 आएगा 23 13 2 23 13, मतलब कैसे लिखे कॉलम में लिखे। तो यहाँ अब हम पुट करेंगे तो यहाँ क्या है डिटर्मिनेंट ए है हमारे पास -1 और एक जॉइंट हमारे पास ये है। अब -1 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये माइनस ये प्लस ये माइनस। तो हमने ये लिख दिया है, समझ में बात। अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स ए इनवर्स वी, हमने ये वैल्यू पुट कर ली है। अब मल्टीप्लाई करो, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 0, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो माइनस के 5 आया, और माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 11 माइनस के 22, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 से माइनस के 45 माइनस प्लस, और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 69, -1 की मल्टीप्लाई 11 से माइनस के 11 5 की मल्टीप्लाई करेंगे
5 से 25 और माइनस प्लस 13 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 39, इसे सब्ट्रैक्ट करो क्या है 1। अब पहले इसे दोनों को प्लस करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। यहाँ क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आया, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। मैंने कोफैक्टर आपको बिल्कुल ही फिर ये आपको मैंने 13 और 14 क्वेश्चन जो करवाया है बिल्कुल आपको डिटेल से समझाया है, इस वजह से यहाँ मैंने थोड़ा इसे शॉर्ट कर लिया, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। क्लियर हुई बात? आंसर हमारा ये आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।